धर्मत्व आ जाए, यदि जीवन में तीज ना हो, जीवन में पर्व ना हो, जीवन में उत्सव ना हो, तो जीवन में आनंद नहीं है। जीवन में आनंद नहीं ले सकते जब तक जीवन में पर्व ना हो, तीज ना हो, जीवन में कोई नया ना हो, तब तक जीवन अधूरे है। इसलिए उस ईश्वर का चिंतन किया जा रहा है जो ब्रह्मविद ब्रह्मीव की बात कहता है, जो ब्रह्म से ही जोड़ने की बात करता है, जो ब्रह्म से निरंतरता में रहने की बात करता है। उस ब्रह्म की उपासना करते हैं ये भारतवर्ष के लोग। ये भारतवर्ष में केवल ब्रह्म की उपासना करने का सर्वप्रथम नियम बताया है। सर्वव्यापक में नियम है चारथेश विज्ञ स्वरा, इसलिए वो चारों जगहों में विराजमान है, उत्तर में, पश्चिम में, वो चारों जगह में व्याप्त है, वो चारों जगहों में जो है स्थिरता के रूप में विराजमान है, वो चारों जगहों में एक पक्षी के तरह विराजमान है, वो एक मनुष्यत्व में विराजमान है, वो हर कण में विराजमान है। इसलिए उसको देखने की आवश्यकता है। इसलिए देखता कौन है? केवल भक्ति, भक्ति उसके भाव को जानती है। केवल भक्ति, भक्त्यात्मकम नहीं दे एताम रागम। इसलिए राधा प्रेम के स्वरूप है। राधा केवल उसमें प्रेम के भाव जागृत होते हैं, उसमें प्रेम की भावना जागृत हो सकती है। इसलिए हमारे सत्पुरुषों ने कहा है स्वभाव उच्चते। इसलिए जीवन में स्वभाव की ओर, अपने मन की ओर, इसलिए मन को स्थिर करना है तो परमात्मा के चरणों में जाना होगा, निश्चित है। जिसको मन को ठीक करना हो, जिन्होंने साधना को ठीक करना हो, जिसने मन बुद्धि चेतना को सही करना, उसे परमात्मा का शरण लेना होगा। इसलिए परमात्मा उस शक्ति को ध्वस्त कर देंगे और अपनी केवल परमात्मा चरणारविंद की भक्ति उसमें जागृत कर देंगे। उसी के पावन शरीर से भगवान का भावना निकलेगी। उस शरीर से केवल भगवान के ही सूत्र निकलेंगे। उस आत्मा से केवल भगवान की तो साधना पूर्वक जपा होगा नाम, कभी राम कृष्ण जपा होगा, केवल भगवती का नाम जपा होगा, केवल राधा का नाम जपा होगा। उससे प्रकट होगा वो चीजें जब भगवान की श्रवण गति होगी। आनुकूलेन संकल्पा प्रातिकूलश्च वर्जनम दक्षिषति विश्वासो बोधोत्तम मरणं ततः। इसलिए शरणागत हो जाइए। किसके लिए? ईश्वर के लिए, गुरु के लिए, माता पिता के लिए। इसलिए शास्त्रों में 6 प्रकार की शरणागति बताई है। आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति, 6 प्रकार की शरणागति है। तो गुरु के प्रति हो, माता पिता के प्रति हो, ईश्वर के प्रति हो, इसलिए शरणागत होना होगा। जब तक शरणागत नहीं होंगे तब तक भगवान की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती है। भगवान तभी आएंगे, भगवान तभी मिलेंगे यदि शरणागति है। जीवन में शरण है, जीवन भगवान के पास है, जीवन भक्ति में लीन है, जीवन भगवान के भजन में लीन है, तो ही शरणागत हो सकता है जो आप में परमात्मा कृपा करता है। आप कृपा पात्र बन सकते हो, केवल भगवान के बिना कृपा पात्र भी नहीं बन सकते। जब तक उनकी शरणागति नहीं होगी तब तक आप कहीं जा ही नहीं सकते हो। इसलिए सत्पुरुषों का ध्यान किया गया। उगर ही बीमाल बिलो चन ही आके, उगर ही बीमाल बिलो चन ही आके, मिटै दोष दुख भव रजनी के, उगर ही बीमाल बिलो चन ही आके, मिटै दोष दुख भव रजनी के, उगर ही बीमाल बिलो चन
मैया के मिटै दोष दुख भव रजनी।